गर्मी में जुगाड़ू बहू ने बनाया गैस सिलेंडर का एसी, कूलर और फ्रिज। हाय दैया, कितनी गर्मी हो रही है, बाप रे, हालत खराब हो गई है। बहू गर्मी लग रही है तो तौलिए में मुंह पोंछ, ये क्या पल्लू में ही मुंह पोंछ रही है। माँ, जब गर्मी दिमाग पर चढ़ती है तो समझ नहीं आता क्या करें। जिसके बाद मालती पंखा चालू करने जाती है लेकिन लाइट गई होती है। अरे दीदी, लाइट गई है, पंखा कहाँ से चलेगा। ये मुई लाइट को भी अभी ही जाना था। अभी नहीं गई दीदी, सुबह 10 बजे की गई है लाइट और ये शाम के 5 बजे के पहले नहीं आएगी। और बड़ी भाभी, अब तो पूरी गर्मी इसी तरह लगा रहेगा और पता नहीं हमारी गर्मी कैसे बीतेगी। जिसके बाद मालती हाथ पंखा लेकर हाँकने लगती है। थोड़ी देर बाद मालती रसोई में चली जाती है। मिट्टी के चूल्हे में आग जल रही होती है और ऊपर से एक गर्मी का मौसम। चूल्हे की लपटें और बाहर की तपती हवा मिलकर रसोई को भट्टी जैसा बना देती है। मालती रोटी बेल रही होती है लेकिन उसके माथे से लगातार पसीना टपक रहा होता है। हे भगवान, ये कैसी गर्मी, ऐसा लग रहा है जैसे रसोई नहीं आग का कुआं हो। चूल्हे के सामने बैठते ही सांस रुकने लगती है और ऊपर से पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अरे बहू, पहले अपना पसीना तो पोंछ ले। ये देख, पूरा आटा गीला हो रहा है, माथे से पसीना टपक टपक कर रोटी पर गिर रहा है। माँ, भी पोंछती हूँ लेकिन क्या करूँ। पोंछती हूँ तो 2 पल बाद फिर बहने लगता है शरीर का सारा पानी आज ही निकल जाएगा। मालती अपने पल्लू से माथा पोंछती है और फिर से रोटी बेलने लगती है लेकिन कुछ ही पल में फिर से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं। अरे बहू, अभी तो पोंछा था, फिर से इतना पसीना। लगता है आज तो सूरज आग बरसा रहा है। माँ, सच कह रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर के अंदर भी गर्म हवा भर गई हो। एक पल को भी राहत नहीं मिल रही। तभी नीलिमा भी रसोई में आती है और हाल देखकर हैरान रह जाती है। अरे दीदी, आप तो सच में पसीने से नहा गई हो। लगता है अभी अभी कुएं से नहा कर आई हो। नीलिमा, मजाक मत करो, सच में हालत बहुत खराब हो गई है। चूल्हे के सामने बैठते ही ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी में बैठी हूँ। सच कहूँ दीदी, आज तो रसोई में आना भी मुश्किल है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा। मालती किसी तरह खाना बना लेती है। शाम धीरे धीरे ढलने लगती है लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं लेती। कुछ देर बाद सूरज और साहिल दोनों काम से घर लौटते हैं। दोनों के कपड़े पूरी तरह पसीने से भीगे हुए होते हैं। अरे ये क्या, आप दोनों तो ऐसे लग रहे हो जैसे अभी अभी नदी में नहा कर आए हो। ये सब क्या हाल बना रखा है। क्या बताऊं मालती, बाहर इतनी गर्मी है कि लगता है कि सड़क पिघल जाएगी। ऑफिस से घर तक आते आते पूरा शरीर पसीने से भीग गया। हाँ भाभी, सच में रास्ते में हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गर्म भट्टी के अंदर चल रहे हो। पहले आप दोनों ठंडे पानी से नहा लो, शायद थोड़ा आराम मिल जाए। दोनों भाई तुरंत नहाने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ठंडे पानी से नहाकर बाहर आते हैं। अरे यार, नहाने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 2 मिनट अच्छा लगा, फिर वही गर्मी। रात हो जाती है। सब लोग खाना खाकर सोने की तैयारी करते हैं लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि गर्मी में कमरे में हवा भी ठहरी हुई लगती है। हे भगवान, ये कैसी रात है, लग रहा है जैसे कमरे में आग जल रही हो। सच में अभी लेटी हूँ और फिर से पसीना आने लगा। थोड़ी देर बाद सब सोने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ही मिनटों में सबके शरीर पसीने से भीग जाते हैं। अरे बहू, जरा हाथ पंखा तो चलाओ, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अभी चलाती हूँ माँ, आप लेट जाओ। मालती और सुगंधा दोनों हाथ पंखा लेकर सबको हवा करने लगती हैं। अरे बहू, ये क्या जिंदगी हो गई है। दिन में गर्मी से जान निकलती और रात में नींद नहीं आती। माँ, अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती रही तो सच में मुश्किल हो जाएगी। तभी छोटी सोनी रोने लगती है क्योंकि उसे भी गर्मी लग रही होती है। मम्मा, हाँ, बहुत गर्मी लग रही है। अरे मेरी गुड़िया, बस अभी हवा करती हूँ, सो जाओ। मालती अपनी बेटी को हवा करने लगती है लेकिन उसके अपने हाथ भी थक जाते हैं। बहू, लगता है इस साल की गर्मी पिछले साल से भी ज्यादा है। हाँ माँ, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही पूरी गर्मी निकल जाएगी। अगले दिन फिर वही हाल होता है। सुबह से ही गर्मी शुरू हो जाती है। दीदी, सुबह के 9 बजे इतनी गर्मी है, दोपहर में क्या होगा। सच कह रही हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबकी हालत खराब हो जाएगी। कई दिनों से घर में गर्मी की वजह से सबकी हालत खराब हो रही थी। दिन में बिजली चली जाती और रात में गर्म हवा चलती। मालती के मन में बार बार यही विचार आता कि अगर किसी तरह घर में कूलर आ जाए तो सबको थोड़ी राहत मिल सकती है। अगर घर में एक छोटा सा कूलर भी आ जाए तो कम से कम सोनी और घर के बाकी लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन पता नहीं कूलर कितने का आता होगा। अगले दिन मालती ने तय किया कि वो बाजार जाकर कूलर की कीमत पूछ कर आएगी। नीलिमा, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। सोचा कूलर की कीमत पूछ कर देखूं, अगर थोड़ा सस्ता हुआ तो किसी तरह खरीदने की सोचेंगे। दीदी, कूलर, लेकिन कूलर तो बहुत महंगे आते हैं। फिर भी आप जाकर पूछ लो, शायद कोई छोटा सस्ता मिल जाए। मालती बाजार चली जाती है। गर्म धूप में वो कई दुकानों पर पूछती है और आखिर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर कूलर देखती है। हाँ बहन जी, ये देखिए नया मॉडल है।
बहुत बढ़िया हवा देता है, गर्मी में पूरा कमरा ठंडा कर देता है। भैया ये कूलर कितने का है? बस बहन जी 10,000 रुपए का है। आजकल इससे कम में अच्छा कूलर नहीं मिलता। 10,000? मालती के चेहरे की सारी उम्मीद एक पल में टूट जाती है। भैया इतना महंगा तो हम नहीं खरीद पाएंगे, घर का खर्च भी मुश्किल से चल रहा है। कूलर लेना तो अभी हमारे बस की बात नहीं है। क्या करें बहन जी, गर्मी में कूलर की कीमत बढ़ जाती है। अगर लेना है तो यही रेट है। मालती भारी मन से दुकान से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, 10,000 रुपए, इतने पैसे में तो 2 महीने का राशन आ जाएगा। कूलर खरीदने का सपना तो अभी सपना ही रह गया। मालती बिना कूलर खरीदे ही घर लौट आती है। उसी समय शाम को सूरज और साहिल दोनों घर आते हैं, लेकिन आज उनके चेहरे पर पहले जैसी थकान नहीं बल्कि गहरी चिंता होती है। अरे बेटा, तुम दोनों इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्या हुआ काम पर? माँ, आज बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ बेटा, साफ साफ बताओ। बाबूजी, जिस गैस सिलेंडर एजेंसी में हम काम करते थे, उसका मालिक चोरी छुपे सिलेंडर ब्लैक में बेचता था। सरकार को खबर लग गई। क्या? हाँ माँ, सरकार ने पूरी एजेंसी सील कर दी। कंपनी बंद हो गई है और मालिक भी फैक्ट्री बंद करके कहीं भाग गया। तो अब आप दोनों की नौकरी भी चली गई भाभी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मालिक ने हमारे कई महीनों के पैसे भी रोक लिए। अरे ये तो बहुत गलत किया उसने। जब हम पैसे मांगने गए तो उसने साफ कह दिया कि कंपनी घाटे में है। अगर कुछ लेना है तो वहां पड़े खाली सिलेंडर ले जाओ। खाली सिलेंडर? हाँ भाभी, बोला कि गैस तो भरी नहीं है, बस खाली सिलेंडर पड़े हैं, लेना हो तो ले जाओ। लेकिन खाली सिलेंडर लेकर आप लोग करेंगे क्या? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। जाने दीजिए, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। अब आगे क्या करना है वही सोचते हैं। भगवान सब ठीक करेगा बेटा। अगले कुछ दिन घर में बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। धीरे धीरे घर में पैसे भी खत्म होने लगते हैं। सूरज, घर का राशन भी खत्म होने वाला है, अब क्या करेंगे? सच कहूं तो समझ नहीं आ रहा। तभी साहिल को एक विचार आता है। भैया, क्यों ना उन खाली सिलेंडर में से कुछ बेच दे, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। हाँ, बात तो सही है। कुछ लोगों को घर में डबल सिलेंडर की जरूरत होती है, शायद कोई खरीद ले। अगले दिन सूरज कुछ खाली सिलेंडर लेकर बाजार जाता है। कई लोग पूछताछ करते हैं और आखिर कुछ लोग सिलेंडर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। एक सिलेंडर 4,000 रुपए का पड़ेगा। अरे भैया ठीक है, हमें डबल सिलेंडर चाहिए, दे दीजिए। सूरज 4 सिलेंडर बेच देता है। शाम को सूरज घर लौटता है, उसके हाथ में पैसे होते हैं। क्या हुआ सूरज? देखो मालती, 4 सिलेंडर बेच दिए, ये रहे 16,000 रुपए। सच? हाँ, अब कुछ दिनों का खर्च चल जाएगा। मालती तुरंत बाजार जाकर घर का राशन भरवाती है। चलो भगवान का शुक्र है, कुछ दिनों की चिंता तो दूर हुई। लेकिन गर्मी की वजह से समस्या अभी भी जस की तस बनी रहती है। ये गर्मी तो जान लेकर ही मानेगी। सच में लगता है घर के अंदर भी आग लगी है। भैया, क्यों ना हम सिलेंडर बेचकर ही पैसे कमाते रहें। हाँ भैया, यही काम करते हैं। नहीं भैया, ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो जेल भी हो सकती है। हाँ, इतना बड़ा जोखिम मत लीजिए, अभी जो पैसे मिले वही बहुत है। सही कह रही है नीलिमा, गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। सूरज और साहिल भी उनकी बात मान जाते हैं। ठीक है, अब सिलेंडर नहीं बेचेंगे। लेकिन मालती और नीलिमा के मन में एक नई सोच जन्म लेती है। सिलेंडर बेच नहीं सकते, लेकिन क्या इससे कोई जुगाड़ नहीं किया जा सकता? दीदी, आप क्या सोच रही हो? अभी तो बस सोच रही हूँ, अगर सही जुगाड़ मिल गया तो यही खाली सिलेंडर हमारे घर की गर्मी भी दूर कर सकते हैं। पिछली बार याद है ना, जब बहुत गर्मी पड़ी थी तो हमने जुगाड़ से एक छोटा सा कूलर बनाया था। इस बार भी मैं कुछ वैसा ही जुगाड़ करने की सोच रही हूँ, क्योंकि अभी तो कूलर खरीदने की हमारी हालत भी नहीं है और गर्मी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे बहू, पिछली बार वाला जुगाड़ याद है मुझे, लेकिन वो कुछ ही दिनों में खराब भी हो गया था। और इतनी मेहनत करने के बाद अगर फिर खराब हो गया तो क्या फायदा? फिर तुम दोनों की मेहनत भी बेकार जाएगी। माँ जी, इस बार हम वैसा नहीं करेंगे। इस बार हमारे पास खाली गैस सिलेंडर पड़े हैं ना, हम उन्हीं से कूलर बनाएंगे। सिलेंडर की चादर भी बहुत मोटी होती है, इसीलिए उसके खराब होने के चांस बहुत कम होंगे। और अगर हम सब मिलकर ठीक से बनाएंगे तो वो लंबे समय तक चलेगा भी। गैस सिलेंडर से कूलर, ये तो बहुत अलग सा विचार है, लेकिन अगर सच में बन गया और चल गया तो घर में बहुत राहत हो जाएगी। मुझे तो बहुओं की बात ठीक लग रही है। जब कोई और सस्ता नहीं है तो जुगाड़ ही सही, कोशिश करने में क्या जाता है। अगर बन गया तो अच्छा, और नहीं तो अनुभव तो मिलेगा ही। मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। सोचो, अगर सिलेंडर से कूलर बन गया तो कितना मजेदार होगा, और ऊपर से मजबूत भी होगा। सच कहूँ तो हमारी मालती जब कोई जुगाड़ सोचती है तो कुछ ना कुछ नया जरूर कर देती है। अगर वो कह रही है कि सिलेंडर से कूलर बन सकता है तो हम सब मिलकर कोशिश जरूर करेंगे। हाँ भैया, बिल्कुल,
हमारे पास वैसे भी खाली सिलेंडर पड़े हैं, अगर उनसे कूलर बन गया तो घर की गर्मी भी दूर होगी और पैसे भी बच जाएंगे। ठीक है बहू, अगर तुम दोनों को इतना भरोसा है तो बनाकर देख लो, भगवान करे तुम्हारा जुगाड़ सफल हो जाए। ये सुनकर मालती और नीलिमा दोनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अब पूरे घर को इस जुगाड़ वाली कूलर का इंतजार होने लगता है। अगले दिन सूरज अपने दोस्त के पास जाता है ताकि सिलेंडर काटने के लिए मशीन ला सके। यार, हमें एक खाली सिलेंडर काटना है, घर में कूलर बनाने का जुगाड़ कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कटर मशीन मिल सकती है? अरे वाह, सिलेंडर से कूलर ये तो बड़ा अनोखा आइडिया है, लेकिन मशीन जरूर ले जाओ, देखना जरूर बनाना। सूरज कटर मशीन लेकर घर लौट आता है। मालती, देखो मैं कटर मशीन ले आया, अब बताओ कहाँ से काटना है? सिलेंडर के बीच में एक गोल सा बड़ा छेद करना होगा, वहीं से हवा निकलेगी, लेकिन ध्यान से काटना ताकि किनारे ज्यादा टेढ़े ना हो। सूरज और साहिल मिलकर सिलेंडर में सावधानी से गोल छेद बनाते हैं। धीरे धीरे सिलेंडर का रूप बदलने लगता है। अरे भैया देखो, छेद बिल्कुल गोल बन रहा है, लगता है कूलर सच में बन जाएगा। हाँ भाई, बहुओं का आइडिया सही लग रहा है। अब मालती और नीलिमा की बारी आती है। नीलिमा, वो पुराना कूलर याद है जो पिछले साल खराब हो गया था? उसकी पंखी और मोटर अभी भी काम की है, वही निकाल कर इसमें फिट करेंगे। हाँ दीदी, बिल्कुल, अभी लाती हूँ। दोनों मिलकर पुराने कूलर की पंखे निकालते हैं और सिलेंडर के अंदर सावधानी से फिट करने लगती हैं। दीदी जरा पकड़ कर रखना, मैं स्क्रू कस देती हूँ। अगर पंखी ढीली रही तो हवा ठीक से नहीं आएगी। हाँ सही कह रही हो, इसे मजबूत करना जरूरी है। इसके बाद मालती एक पाइप लगाती है ताकि पानी का सर्कुलेशन हो सके। अगर अंदर पानी रहेगा तो हवा ठंडी होगी, इसीलिए नीचे पानी भरेंगे और पाइप से उसे घूमने देंगे। अब दोनों भाई कूलर की वायरिंग करने लगते हैं। साहिल, जरा ये वायर पकड़, मोटर ठीक से फिट करनी होगी, नहीं तो कूलर चल नहीं पाएगा। हाँ भैया, ये पुरानी मोटर अभी भी काम की है, इसे ठीक से जोड़ देते हैं। धीरे धीरे सिलेंडर एक मजबूत कूलर का रूप लेने लगता है। अरे ये तो सच में कूलर जैसा दिखने लगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये गैस सिलेंडर था। आखिरकार कूलर तैयार हो जाता है। अब देखना है कि ये चलता भी है या नहीं, भगवान करे चल जाए। मालती प्लग उठाकर बोर्ड में लगाती है। जैसे ही स्विच ऑन होता है, पंखा घूमने लगता है और सिलेंडर के अंदर से ठंडी ठंडी हवा बाहर आने लगती है। अरे वाह, ठंडी हवा आ रही है। सच में दीदी, ये तो सच में कूलर बन गया। मालती, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे बहू, ये तो बाजार के कूलर से भी मजबूत लग रहा है। हमारी बहुएं सच में बहुत होशियार है। उस रात सब लोग कूलर चलाकर आराम से सोते हैं। बहू, आज कई दिनों बाद ठंडी हवा में नींद आएगी, आज तो मजा ही आ गया। सच में मालती, तुमने पूरे घर की परेशानी दूर कर दी। अब हमारे घर का जुगाड़ू कूलर पूरे मोहल्ले में मशहूर होगा। अरे मैंने कुछ खास नहीं किया, बस सबने मिलकर मेहनत की है। नहीं बहू, ये सब तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। अगर तुम जुगाड़ ना सोचती तो हम आज भी गर्मी में परेशान हो रहे होते। उस रात पूरे घर में ठंडी हवा चलती है और सब लोग चैन की नींद सोते हैं। सिलेंडर से बने जुगाड़ू कूलर ने घर की गर्मी काफी हद तक कम कर दी थी। रात में सब लोग उसी कूलर की ठंडी हवा में आराम से सोते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम धीरे धीरे और तेज होता जा रहा था। एक दिन दोपहर में सूरज काम की तलाश से वापस घर आता है। वो बहुत प्यासा होता है और सीधे जाकर घड़े से पानी पीता है। अरे ये क्या, ये पानी तो बिल्कुल ठंडा नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे गुनगुना पानी पी लिया। पहले तो मटके का पानी भी काफी ठंडा लगता था। क्या सच में इतना गर्म लग रहा है पानी? अभी तो इतनी भयंकर गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा? हाँ दीदी सही कह रही हो, अगर अभी से पानी गर्म लग रहा है तो जब असली गर्मी पड़ेगी तब तो हालत और खराब हो जाएगी। सच कहूँ तो मुझे भी अब मटके का पानी पहले जैसा ठंडा नहीं लगता। पहले मटके के पानी पीते ही ठंडक महसूस होती थी। यही तो मैं अभी सोच रही हूँ माँ जी, हमें गर्मी की तैयारी पहले से ही करनी पड़ेगी, नहीं तो जब असली गर्मी आएगी तब हम सब बहुत परेशान हो जाएंगे। अरे तो फिर अब क्या नया जुगाड़ सोच रही हो मालती? पिछले साल याद है ना, हमने जुगाड़ से छोटा सा फ्रिज बनाया था जिसमें पानी और कुछ सामान ठंडा हो जाता था। मुझे लगता है कि इस साल भी हमें वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ दीदी बिल्कुल, अगर जुगाड़ से कूलर बन सकता है तो फ्रिज भी बन सकता है। मुझे तो अब बहुओं के जुगाड़ पर पूरा भरोसा हो गया है। जो भी बनाती है काम का ही बनाती है। अगले ही दिन मालती और नीलिमा कबाड़ की दुकान की तरफ निकल पड़ती हैं। वहां से उन्हें एक पुरानी मोटर और कुछ लोहे के छोटे मोटे सामान मिल जाते हैं। दीदी देखो, ये मोटर अभी भी सही लग रही है, अगर इसे ठीक से लगा दिया तो काम आ जाएगी। हाँ ये ठीक रहेगी और हमारे पास खाली सिलेंडर भी है, उसी को काट कर फ्रिज बनाएंगे। घर लौटने के बाद दोनों बहुएं काम शुरू कर देती हैं। सूरज जरा कटर मशीन लाओ, सिलेंडर को काट कर उसका दरवाजा बनाना पड़ेगा। लगता है आज फिर कोई नया जुगाड़ बनने वाला है। सूरज और साहिल सिलेंडर में सावधानी से कट लगाते हैं और एक तरफ से दरवाजा बना देते हैं।
भैया जरा धीरे काटो, अगर ज्यादा कट गया तो सिलेंडर कमजोर हो जाएगा। हाँ समझ गया। अब देखो बिल्कुल फ्रिज जैसा दरवाजा बन गया। अब मालती और नीलिमा सिलेंडर